हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरम 4 और 5। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी थ्योरम नंबर 2 और 3। आई होप कि आपने उसे अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो बढ़ते हैं आज हम थ्योरम नंबर 4 और 5 की तरफ। तो ये रही हमारी थ्योरम 4। देखो बोला है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, जो लाइन सेंटर को ज्वाइन कर रही है ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड, जो मिड पॉइंट ऑफ कोड को ज्वाइन कर रही है। तो देखो पहले क्या बता रहा है हमें कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल बना लिया हमने। तो इस पे एक लाइन है, ये लाइन ले ली, ठीक है, और सेंटर से इस पे ये एक लाइन कट कट कर रही है, ठीक है। तो जरा इसे नाम देते हैं हम। तो बोला है द, देखो फिर से पढ़ते हैं हम। द लाइन ज्वाइनिंग दिस सेंटर, ये रहा सेंटर हमारा, ओ सर्कल, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ कोड, कहाँ पे कट कर रही है, मिड पॉइंट पे, से नाम दे दिया मैंने एम। फिर इसके बाद ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड, हमें क्या शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है। क्या शो करना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमें शो करना है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जहां पे कट कर रही है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें दिया सिर्फ यही है कि जो ये है ओ एम, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसे मान लिया मैंने ए बी, ठीक है, ए बी मान लिया। तो लिख लेंगे हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो लिख लेंगे गिवन है, तो लिख लिया हमने दो चीजें कि एक सर्कल, आ सर्कल विद सेंटर ओ, हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है, और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है, हमें मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, ठीक है। क्या दे रखा है, मिड पॉइंट है, हाँ दे रखा है, ठीक है। फिर क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लिख लेंगे टू प्रूव, ध्यान रखना जो ओ ए एम है इसे हमें परपेंडिकुलर शो करना है। परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ऐसा, किससे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर इसे लिखने का एक तरीका और हो सकता है कि एंगल ओ एम ए बराबर होगा किसके, एंगल ओ एम बी के। ये हमें बराबर लाना है कितना, 90 डिग्री। तो आप कैसे भी लिख सकते हो। कितना समझ में आया। बट इसमें भी ट्रायंगल नहीं बन रहा। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर लिख लेंगे हम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करूं मैं, ये कर दूं मैं कंस्ट्रक्शन। देखो कर दी मैंने, ये ओ ए को मिलाया और ओ बी को मिलाया। यहाँ पर लिख दूंगा मैं, कंस्ट्रक्शन क्या करी मैंने, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ये कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए। तो यहाँ पे पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को करूंगा कॉन्ग्रेंट, और आई होप कि आपने कॉन्ग्रेंट करना अब तक सीख लिया होगा, क्योंकि जो लास्ट की दो क्लास पढ़ाई है मैंने, उसमें मैंने आपको कॉन्ग्रेंट करने के अलग अलग रूल पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे हम प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड कौन सा ट्रायंगल, बी एम ओ। देखो इनमें हमें तीन चीजें बराबर करनी है, तो कैसे बराबर करें, ठीक है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। मैं आपको वैसे करवाऊंगा जैसे आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो ये ओ ए रेडियस है, हाँ या ना। तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल रेडियस है ओ ए, और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। तो जो ये ओ ए है ओ बी के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। अब हम लिख लेंगे ओ ए इक्वल है ओ बी के, ठीक है।
तो रीजन लिख लिया हमने इसका। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज करो ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल होती है ना, तो उसके ये वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो इसमें जो हमें एंगल ए दे रखा है वो बराबर होगा किसके? एंगल बी के। क्यों? क्योंकि दोनों साइड हमने बराबर कर लिए हैं, तो इसके एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर इसके बाद रीजन क्या है इसका? बोलो रीजन क्या है? रीजन होगा इसका क्योंकि ओ ए बराबर है ओ बी के, ठीक है। तो दो चीजें तो हो गई इक्वल। अब तीसरी चीज देखो, हमें बोला है कि जो ये ओ एम है ये मिड पॉइंट है, तो मतलब ए एम और बी एम भी क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए एम इक्वल होगा किसके? बी एम के। रीजन क्या होगा? तो रीजन लिख लिया हमने इसका, ए एम बराबर होगा बी एम के। क्यों? क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब देखो तीन चीजें इक्वल हो गई। जब तीन चीजें इक्वल हो जाती है हमारी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए एम ओ ये कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? ट्रायंगल बी एम ओ के। कौन से रूल से? देखो, पहले में साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो लिख लेंगे साइड एंगल साइड से। अब जब ये इक्वल हो गए, जब ये इक्वल हो गए तो इसके जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल ओ एम ए बराबर होगा एंगल ओ एम बी के। किससे? सीपी सिटी से। अब कॉन्ग्रेंट कर लिया, मगर क्या हमें इन दोनों ट्रायंगल को बराबर दिखाना था? नहीं, हमें तो 90 डिग्री का दिखाना था। तो इसे मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, कुछ चीजें देखने यहाँ पे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज सीखना कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करे ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा पूरा, देखो आधा सर्कल यहाँ बनेगा, ये इसे कहते हैं हम लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में ना, सपोज करो ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है, तो लीनियर पेयर में एक्स और वाई को मिला के कितना आएगा? 180। कितना आया समझ में? तो अगर तुम यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे मैं रेड पेन से चला रहा हूँ, नहीं दिखा? देखो, अरे देखो ये रहा रेड पेन, ये आधा सर्कल बना रहा, नहीं बना रहा? फिर से आप कहोगे बिल्कुल आधा सर्कल की तरह बना रहा है ये तो हमें। तो देखो यहाँ पे हम लगा सकते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। वहीं से पहले इरेज कर लेते हैं हम। कर लिया इरेज। तो देखो इस वाले में देखो ओ एम ए, यहाँ देखना एंगल ओ एम ए प्लस में एंगल ओ एम बी, दोनों को मिला के 180 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या रीजन होगा इसका? इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। लिख लेंगे हम लीनियर पेयर। लिख लिया। अब देखो, मैं एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी की जगह एंगल ओ एम ए को लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना, दोनों बराबर है तो लिख सकता हूं मैं। कहां से? लिख लेंगे हम इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखो ये दो हो गए, एक हो गया ये एक, और एक कितना हो गया? दो। तो ये हो गया हमारा दो एंगल ओ एम ए बराबर में 180। तो यहां से दो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 180 डिवाइड बाई 2 ना जाएगा 90।
तो जब ये 90 आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी दोनों क्या आ गए, 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था, तो कर लिया हमने, लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी थ्योरम 4 है वो भी हो गई। अब देखो थ्योरम 5 को पढ़ो। अगर आपने थ्योरम 5 को पढ़ा होगा तो ध्यान रखना ये ना कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि उल्टा, मतलब जो थ्योरम 4 थी हमारी उसकी ये उल्टी थ्योरम है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे सर्कल, क्योंकि सर्कल तो होता ही हर किसी में। बना लिया सर्कल। अब देखो पढ़ते हैं हमें क्या बनाना है। वो बोला है द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोल रखा है इस बार तो भाई, फ्रॉम दिस सेंटर। ठीक है, सेंटर से क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑफ अ सर्कल टू द कोड। तो कोड है सर्कल बाइसेक्ट दी कोड। जो परपेंडिकुलर गिर रही है सेंटर से वो कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो पहले हमें कोड बनानी पड़ेगी। ये रही हमारी कोड, ये रहा सेंटर, सेंटर से ये गिर रही है। ठीक है, देखो अब इसे, इसे नाम दे दिया मैंने सेंटर ओ। ठीक है, हाँ बोला है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का। इसे नाम दे दिया मैंने कोड को ए बी, इसे नाम दे दिया एम। तो मुझे प्रूव करना है कि ए एम बराबर है बी एम के। तो पहले हम लिख लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है, लिख लेते हैं हम। तो इसमें हमें दो चीजें दे रखी है। पहली चीज दे रखी है आ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, और दूसरी चीज दे रखी है कि जो ये ओ एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, सुनो प्रूफ क्या करना है, लिख लेंगे। टू प्रूव, अगर प्रूव करने की बात करें हम तो हमें प्रूव करना है कि जो ये कोड है परपेंडिकुलर ओ एम, ये ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब हमें प्रूव करना है कि ए एम बराबर है किसके, बी एम के। ये हमें प्रूव करना है। मगर तुम देखोगे कि अभी ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये ओ ए है इसे मिलाएंगे, मिला लिया। फिर ये जो ओ बी है हमारा इसे मिलाएंगे, मिला लिया, बन गया ट्रायंगल। यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। हमने ज्वाइन करा ओ ए एंड ओ बी। फिर इसके बाद अगर हम प्रूफ लिखेंगे अब, तो देखो ये मेरा ट्रायंगल फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अगर मैं इसे कॉन्ग्रेंट कर लूं तो ऑटोमेटिकली जो ए एम है, ए एम ये बराबर हो जाएगी किसके, बी एम के। तो लिखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। कितना आया समझ में। अब इतना समझने के बाद देखो, पहली चीज दोनों 90 डिग्री है। यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल जो हमारा ओ एम ए है और जो एंगल क्या है हमारा ओ एम बी है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन है कि ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर। कितना आया समझ में। अब अगर आपको इतना आ गया समझ में तो देखना आगे। इसके बाद
तुम देखोगे ये कि जो ये ओ ए है ये क्या है, रेडियस है, और जो ओ बी है ये भी क्या है, रेडियस है। हाँ ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। रीजन क्या लिखेंगे, लिख देंगे हम। तो लिख दिया हमने रीजन। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो दो चीजें तो हो गई बराबर। ठीक है। फिर एक तीसरी चीज देखो, मैं यहाँ पे आपको एक नई तरीके से सिखा रहा हूँ। आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, फर्स्ट वाले को, इसमें ओ एम है या नहीं। फर्स्ट वाले में देखोगे तुम, फर्स्ट वाले में देखो इसमें ओ एम है या नहीं, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में। तो ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल है, इसमें ओ एम है या नहीं। तो आप कहोगे कि हाँ ओ एम है, तो ओ एम तो बिल्कुल है इसके अंदर। फिर दूसरा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल सेकंड। तो इसमें देखो तुम, इसमें वाले ट्रायंगल में, कि दूसरा ट्रायंगल है, क्या इसमें भी ओ एम है या नहीं। आप कहोगे कि हाँ यार इसमें भी ओ एम है। तो इस वाले केस में ओ एम क्या है, दोनों में है। तो जब कभी भी हमारी ओ एम दोनों में होती है तो इसका मतलब होता है कि ये कॉमन है। और जो चीज भी कॉमन होंगी ना वो हमेशा इक्वल होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एम इक्वल है ओ एम की। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। ठीक है। अब तीन चीजें बराबर हो गई, तो तीन चीजें बराबर होने पर हमारे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट। तो लिख लेंगे हम, ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो लिखेंगे हम कि ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल ओ एम बी के। कौन सा रूल से, देखो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर। फिर ओ ए, 90 के सामने क्या होता है, एच, तो हाइपोटेनस है। और बची क्या, साइड। तो आर एच एस से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ए एम बराबर होगा किसके, बी एम के। आया ना। इससे सी बी सिटी से जब ये बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि एम क्या है, मिड पॉइंट है। लिख देंगे हम, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे जो आपकी थ्योरम है 5 वो भी हो गई कंप्लीट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी आज की क्लास होती है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।